हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी को लेके, डी ट्रिपल एस बी के पी वाई क्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम लोग। और जो ये पेपर है 15 फरवरी 2024 का पेपर है आप लोगों का, है ना। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हैगा ये, इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट हैगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा गया है, एक बार निकाल लेते हैं हम, कहाँ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। देखो डायग्राम बेस हैगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बेहद आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो। बाकी मैं एक बार ओरली बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें कहा गया है फैक्ट्री सी और ए के कुल उत्पाद के बीच अंतर कितना है। किसमें? सी और ए में। सी और ए में किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो सी का देखोगे 25% है, ए का देखोगे आप 15%, डिफरेंस 10% का हो गया। इतनी बात क्लियर है। जबकि उत्पाद, अगर ऊपर वाली लाइन पढ़ोगे इसकी, कौन सी वाली? नीचे दिए गए पाई चार्ट वाला, इसको पढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे इन सभी कारखानों का कुल उत्पाद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4500। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 4500, हमें डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 4500 का 10% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 450, वही आपका आंसर होगा। तो ये तो हो गया बात ओरली। अब क्वेश्चन को हटाते हैं और मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें थे। देखो टोटल जो प्रोडक्ट दे रखे हैं उसने तो 4500 दे रखा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये गिवन है, ठीक है ना। 4500 दिया गया है, ठीक है। और इसने जो दिया है सी में दे रखा है आपका 25% सी में, ठीक है। और ए में दिया है कितना? ए में जो दिया है 15% दिया है। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? इन दोनों का अंतर आएगा 10%। दिख रहा है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 10%। क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि इनके बीच का अंतर। तो 4500 का 10%, 4500 गुणा 10/100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 450। ए और सी और ए के बीच अंतर कितना आ गया? 450 को। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए। कहता है ये संख्या दे रखी है 24, 30, 42 और 64। इसमें क्या निकालना है आप हम लोगों को? एलसीएम निकालना है। चलिए ठीक है, तो पहला हैगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। कितना कितना दे रखा है आपको? 24, 30, 42, 64। इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्या को निकाल लेते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें कॉमन देखते हैं, जो दोनों से कट जाए। कॉमन संख्या मतलब कि 6 से छोटी संख्या को डिवाइड किया गया, 6 चौक 24, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो इसका इन दोनों के बीच का एलसीएम आ गया कितना? 120। अब 120 और 42 का एलसीएम निकालेंगे। फिर से ऐसी संख्या देखो जो दोनों संख्या को काट दे। तो फिर से निकल गई हमारे पास 6 से फिर इसको काटो, ठीक है। छोटी संख्या को काटते हैं और 12 सत्ते 84, 840 आ गया, है ना। 840। अब हमारे पास किसका? 64 का और 840 का निकालना है। अब इन दोनों में संख्या कॉमन देखनी है, तो कॉमन मिल रही है हमें, कौन सी मिलेगी? 8 हमें कॉमन मिल रही है। 8 से इसको काटो, 8 2 64, मल्टीप्लाई 8 की इसके साथ कर दो। 8 2 64 की 4 और 8 चौक 32, 32 और 4 36। कुछ गलत कर दिया हमें लगता है। यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई गलत कर दिया हमने। 8 2 64 और ये हो जाएगा कितना? 67, है ना। मल्टीप्लाई गलत थी, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा ना। 8 चौक 32 होगा ना, ये भी 2। तो कितना हो जाएगा? 6720। यही आपका एलसीएम हो जाएगा, आंसर 6720 होगा। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का औसत कितना है? 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो दो संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, दो संख्याओं का औसत 12, तो 2 × 12 हो गया, ठीक है। 2 का नहीं है, 20 है। 20 संख्याओं का औसत 12 है। क्वेश्चन को सही से पढ़ो, 20 संख्याओं का औसत 12 है।
तो 20 की मल्टीप्लाई हमने 12 के साथ कर दी, कोई दिक्कत नहीं थी। 14 संख्याओं का औसत 10 है, तो 14 संख्याओं का औसत 10 है, तो 14 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली 5 संख्याओं का औसत 8 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो 5 का औसत 8 है। अब एक चीज़ देखना, 20 संख्याओं का औसत 12 था, तो इसका मतलब ये हो गया 240, ठीक है। 14 संख्याओं का था तो ये हो गया 140, ठीक है। 5 संख्याओं का 8 था तो कितना हो गया, 8 पंजे 40। इतनी बात क्लियर है। देखो 14 और 5 19, यहाँ पर ये संख्या कितनी बन रही है 19, ये संख्या कितनी है 20, 19 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास एक संख्या बचेगी, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 140 प्लस 40 तो ये हो गया 180। 180, 240 में से 180 को घटा देते हैं, हमारे पास बचेगा कितना, 60 बचा, ठीक है। तो जो बची हुई संख्या है उसका औसत कितना निकल करके आ रहा है, 60 उसका औसत निकल करके आ रहा है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। पहले एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे, बाद बाकी मैं ओरली बता देता हूँ कैसे करेंगे आप लोग। इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन में कहता है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में कहा है यदि विज्ञापन पर जो खर्च है, व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च कितना है 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च कर रहा है ये, ठीक है। तो परिवहन और टैक्स, कर का मतलब होता है टैक्स पर खर्च में कितने का अंतर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे हम पहले देखेंगे कि ये विज्ञापन पर कितना खर्च कर रहा है। तो विज्ञापन पर जो बोला गया है ऊपर 18% दिख रहा होगा आपको, तो इसका मतलब 18% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए क्या आ गया हमारे पास, खर्च आ गया किस पर, एडवर्टीजमेंट पर, ठीक है। और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से काटने के बाद डिफरेंस देख लो, डिफरेंस है 3% का, 3% की वैल्यू निकाल दो। आ जाओ मैं एक बार दिखाई देता हूँ तुम्हें बोर्ड पर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें दे रखा है एडवर्टीजमेंट का 18%, और इसने जो बोला है क्वेश्चन में वो बोला है 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख रुपये इन्होंने बोला है। तो 18% की वैल्यू ये आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट दो तो हमारे पास जो आ जाएगा, हमारे पास 18 दूनी 36 आ जाएगा, 0 तो हटाई दो, पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास कितना आ गया, 18 दूनी 36 आ गया। अब देखो ट्रांसपोर्ट में जो दे रखा है आपको 15% दे रखा है ना, और टैक्स में जो दे रखा है आपको 12% का खर्च दे रखा है। तो इसमें अंतर कितने का आ गया, 3% का। तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसका 3% ही तो निकालना था हमें, इसका हमें 3% ही तो निकालना था। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, पॉइंट दशमलव की जगह दशमलव लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे दशमलव लगा दो। तो कितना हो जाएगा, 0.6 करोड़ आपका क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो मेरे हिसाब से तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है जब एक प्लॉट कितने का था, 24,600 रुपये में बेचा जाता है, तो मालिक को 20% का क्या होता है, मालिक को 20% का नुकसान होता है। उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए 20% का प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए। देखो सबसे पहले मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। जैसे आपके पास सीपी है, ठीक है, सीपी है, सीपी से ही एसपी बनता है। अब 20% के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब 80% पर बेची जा रही है कोई वस्तु, और उसने कह दिया कि कितने का बेचा जा रहा है, उसने कह दिया 24,600 का बेचा जा रहा है, ठीक है, 24,600 का, ठीक है। तो ये 80% की वैल्यू हो गई, ठीक है जी। 80 से इसको भाग कर दिया, इंटू में 100, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, सीपी निकाल लेंगे। लेकिन सीपी निकाल लेंगे, सीपी निकालते के साथ ही हमें क्या करना है, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये 100 ना रख के हम डायरेक्ट कर देते हैं 120, ठीक है ना। 0 से 0 काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से काटा हमने तो ये आ गया हमारे पास कितना, 12 3, ठीक है, और डबल 0, तो ये हो गया 3 तिया 9, 12 तिया 36, तो कितना हो गया हमारे पास 36,900, 36,900 रुपये में उसके क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है देखते हैं, 6 का सॉल्यूशन। कहता है कि मोहित ने चक्रवर्ती ब्याज पर एक धनराशि निवेश की, यह राशि 2 वर्ष में 4420 हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4420 हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है।
और 3 वर्ष में कितनी होती है 4862। तो 4862 3 वर्ष में 4862 हो जाती है 4862। तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं। देखो 2 वर्ष में पैसा इतना था और 3 वर्ष में इतना हो गया चक्रवर्ती ब्याज से। देखो अंतर देखेंगे सबसे पहले, टाइम का डिफरेंस कितना है 1 वर्ष। 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज एक ही रहता है, समझ रहे हो। देखो एक्चुअल में चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है आप लोगों को मेरे हिसाब से तो पता होगा। चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने 100 रुपये दिए 10% पर, ठीक है। 100 का 10% कितना हो गया 110, ठीक है ना। 100 का 10% कितना हो गया 110। अब जो अगले वर्ष ब्याज जो लगेगा वो 10% लगेगा, किस पर, वो लगेगा 110 पर, समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज काम करता है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है, ठीक है। इसलिए इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 442। अब 442 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको, किस पर, इसी पर तो मिलेगा जो पैसा आपने दिया था। दिया कितना था 4420। तो यहाँ पर कर लो 442 रुपये फालतू मिले हैं, किस पर 4420 पर, ठीक है, इंटू में 100, ठीक है। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का निकल करके आ जाएगा, कितना था 0 से 0 कैंसिल आउट की, यहाँ से गया तो ये आपका कितना आ गया 10%। इट विल बी योर आंसर। तो मेरे हिसाब से ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की चलते हैं 7 की ओर, ठीक है। और 7 देखते हैं ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को दिया गया है एक शहर की जो जनसंख्या है वो 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, ठीक है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है कितनी 16,900 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, ठीक है जी। तो देखो आप लोग इसको करोगे कैसे, ऐसे तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 4% बढ़ रही है ना, तो देखो 100 पर ही बढ़ती है, 100 पर ही कम होती है। अगर 4% बढ़ी है तो इसका मतलब 104 किस पर 100 पर। पहले 100% थी और 4% बढ़कर कितनी हो गई 104 हो गई। इतनी बात मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसको और काट लेते हैं। जब और काटेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको पूरा काट लिया हमने, पहले देखो ऐसे काट लो, ये 52 हो गया, 2 से काटा ये 50 हो गया, और इसको काटा तो 26/25 हो गया। तो इतनी बात क्लियर है। तो हम जहाँ भी रखेंगे 104/100 को उसको क्या क्या रख सकते हैं 26/25 रख सकते हैं। पता चल गया होगा कि कैसे आया 26/25, ठीक है जी। अब देखो उसने क्या पूछा है, उसने जो पूछा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है, 2 वर्ष पहले की पास्ट की। तो फिलहाल के लिए हमने ये मान लिया कि अभी की जनसंख्या होगी x, ठीक है। 26/25 4% बढ़ रही है ना, अभी निकाल के लाए हैं 26/25 कैसे आया, फिर से 26/25। और ये अब जो हो गई है वो कितनी हो गई है कि वो हो गई है ऐसा करने के बाद हो गई कितनी 16,900। इतनी बात क्लियर है। उसको काट लो, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ठीक है, और 13 तिया 39, लीजिए 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 100 आ गया। 4 से काटा तो ये 25 आ गया। इतनी बात भी क्लियर है। 25/25 625 हो गया। 625 की मल्टीप्लाई अगर हम 25 से कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना 15,625, 15,625, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर ये दे रखा था, देखो यहाँ पर हमने x माना है, अभी की जनसंख्या हमने x मानी है, और जो निकलती वो 2 साल बाद निकलती। इतनी बात क्लियर है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि अभी की जनसंख्या देखिए 2 साल बाद की पूछी है, अभी जो पूछी गई है 2 साल पहले की पूछी गई है, इसलिए हमने इसको ऐसे रखा, ठीक है। अगर मान के चलिए ये अभी की जनसंख्या देती और 2 साल बाद की पूछी जाती तो ये वैल्यू कहाँ पर होती, ये वैल्यू यहाँ पर होती। मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या। मैंने क्या कहा कि यदि आपको अभी की जनसंख्या दे दी जाए और बाद की पूछे, अभी की दे दी जाए बाद की पूछे, तो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसने प्रेजेंट की देखिए, अगर पास्ट की पूछ रहा है, पहले की पूछ रहा है, तो हम फिलहाल की क्या करेंगे, प्रेजेंट को x मान लेंगे और इक्वल टू में आगे की जनसंख्या को रख देंगे। इतनी बात मेरे हिसाब से तो क्लियर हो रही होगी। नहीं हो रही तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से भी सॉल्यूशन बना के भेज दूँगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब कि अगली वीडियो में बता दूंगा जो जैसा भी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि 5% ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई,
5% ऑफ कितना 450, तो 450 परसेंटेज का यहाँ से साइन हटा तो यहाँ पर कितना आ गया 100 आ गया। प्लस का साइन दे रखा प्लस 20%, परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और देखो ये 20% था ना, परसेंट के बदले क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा फिर से। और आगे क्या कहता है क्वेश्चन में -10% ऑफ 1000, -10%, देखो यहाँ से जैसे ही परसेंटेज का साइन लगता हटता है तो नीचे क्या आ जाता है 100, 10% ऑफ 1000, ठीक है। और आगे क्या दिया गया है, डिवाइड का साइन दिया गया है आप लोगों को, और ये दिया गया है 5% इनटू में कितना 500, और फिर से यहाँ परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे कितना आ गया 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, जितने भी ऑफ देखो मैं एक बार बता देता हूँ, बोर्ड मास क्या, वैसे तो जानते होगे मेरे हिसाब से, ब्रैकेट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ऑफ से हो जाएगा, ऑफ जहाँ भी ऑफ है उसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो जहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया उसके बदले क्या आएगा ऑफ आएगा, तो इसलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जहाँ भी ऑफ है, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 0 से 2 0 हटा दो, 25 हो गया है ना, 25 हो गया, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गए 25, और देखो ये 100 बन रहा है यहाँ पर, ये 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो यहाँ से कर दिया हमने 25 चौक 100, इतनी बात क्लियर हो गई ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी, 8 दूनी 16, ये बन गया हमारे पास 160, ठीक है। तो 160 -4 इधर लिख लेते हैं, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 22.5, तो यहाँ पर आ गया 22.5 प्लस का, इतनी बात भी क्लियर होगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 156, प्लस का कितना है हमारे पास 22.5, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास 6 5 11, 6 5 11, ठीक ठीक किया है ना हमने, ठीक है ना, ये हो जाएगा 178.5, इसको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 178.5, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं 9 में क्या कहता है। समझ आ रही होंगी चीज़ें आप लोगों को मेरे हिसाब से, ठीक है, बात बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है आप लोगों से, कहता है एक ब्रोकर है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक ब्रोकर है 6000 रुपये तक के सभी ऑर्डर पर 4% और 6000 से अधिक पर, देखो आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ये क्वेश्चन क्या है, सीधी सी बात समझना। कहता है कि 4000 रुपये तक तो वो 6% देता है, और देखो सपोज करो यार फिर कि आप क्या है, आप एक कैफ़े वाले हो, क्या हो आप एक कैफ़े चला रहे हो, आपको मनी ट्रांसफ़र का काम करना है। मनी ट्रांसफ़र में आपने कहा कस्टमर से कि भाई 6000 रुपये जमा करोगे तो आपको 4% कमीशन देना पड़ेगा, और 6000 से ज़्यादा जैसे ही 6000 से ज़्यादा पैसे जमा होने लगेंगे तो आपको देना पड़ेगा कितना 2% कमीशन, इतनी बात क्लियर हुई। तो 6000 तक तो 4% जाएगा ही, फिर उसके आगे जितना पैसा बचा होगा उस पर 2% जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ से 6000 है, 6000 पर अगर उसने 2% कमीशन लिया, सॉरी 4% कमीशन लिया, 6000 पे तो 4% कमीशन है ना, 6000 पर 4% कमीशन, तो 6000 का 4% यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 240, इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। देखो हम इसको जल्दी करने के लिए ऑप्शन टैली का प्रयोग करेंगे, कैसे देखो, जैसे सपोज करो हमने ऑप्शन से ले लिया कितना 32000, देखो 32000 मैं क्यों ले रहा हूँ, एक चीज़ बताना मुझे। कहता है ये कहता है क्वेश्चन में 6000 तक के सभी ऑर्डरों को 4% और 6000 से अधिक पर 2% का कमीशन लेता है, और उसके बाद उसने जो पैसा दिया है वो दिया है कितना 31,240 रुपये, 31,240 रुपये काट के दे दिया। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को भाई, उसने क्या कहा, सपोज करो कि किसी ने पैसा दिया कि लो भाई मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, उसने कहा ठीक है इस पर तो कमीशन लगेगा, उसने कहा कोई बात नहीं इसमें से आप अपना कमीशन काट के बाद बाकी मेरे अकाउंट में डाल दो। अब देखो 31,240 रुपये अगर उसने अकाउंट में डाले हैं किसी भी व्यक्ति ने, कैफ़े वाले ने, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना जो पैसा दिया गया है वो 31,000 से ज़्यादा है। समझ पा रहे हो क्यों, जब भी तो कमीशन काटने के बाद 31,240 बचा,
ठीक है। तो हमने ऑप्शन ले लिया 32,000। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे ले रहे हैं, ठीक है। यदि हम 32,000 ऑप्शन लेते हैं और उस 32,000 में से 6,000 रुपये तो कमीशन पहले ही दे चुका है वो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कमीशन बचा है, कितना बचा है, 26,000। 26,000 पैसा बचा है, जिस पर वो कितना कमीशन लेगा, 2% का। 26,000 का 2% हमारे पास निकल करके आ जाएगा कितना, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 520। इतनी बात क्लियर है। अब देखो 520 और इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 760 रुपये। टोटल हमने जोड़ लिया, तो टोटल कमीशन अब हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से मैंने सारा हटा दिया। टोटल कमीशन उसने दिया है 760 रुपये। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को, 760 रुपये कमीशन दिया है, ठीक है। एक चीज़ देखो आप, यदि 32,000 में से 760 को घटाते हैं तो हमारे पास 31,240 ही बचेगा। ध्यान से देखो, 31,240 ही बचा, और 31,240 ही उस व्यक्ति ने उसे काटने के बाद दिया है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। यदि आप 32,000 लेते हैं, 32,000 में से 6,000 पहले निकाल देते हैं उसके 4% के, ठीक है। फिर उसके बाद बचा हमारे पास कितना, 26,000। 26,000 2% से दे देते हैं। इतना काटने के बाद उसका पैसा 31,240 बचना चाहिए। मेरी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, 735 रुपये को ABCDE के बीच विभाजित किया गया है, ठीक है। तो ABCD और E के बीच विभाजित किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त राशि को आरोही क्रम मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर, और अंकगणितीय प्रगति में, अंकगणितीय मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, बढ़ते क्रम में, ठीक है। ई को ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए, ई को ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो बी को कितना पैसा मिला, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सबको मान लिया ए और ए, ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलेगा तो हमने इसको माना बी, ठीक है। ये बी बढ़ाए तो ये बढ़ेगा कितना, 2b, ये बढ़ेगा 3b, और ये बढ़ेगा हमारे पास 4b, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 4b। कहता है ए ई से 40 अधिक है, तो देखो ये इससे कितना अधिक है, ठीक है। a माइनस ए प्लस 4b बराबर 40, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई कितनी, 10। b की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, यहाँ से 10 निकल करके आ गई, किसकी, b की वैल्यू। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब एक चीज़ देखो, अब इन सबको जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास, 5a, ठीक है, 3 3 6, 6 4 10, 10b बराबर हमारे पास कितना हो रहा है टोटल, 735, ठीक है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू तो 5a प्लस 10 ये हो जाएगा 100, है ना, इक्वल टू 735। ये उधर चला जाएगा 100 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 100, यहाँ से घटा दो आप सीधा, ठीक है। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 635, ठीक है। तो 5a बराबर 635, 5 से इसको काटो तो 5 एकम 5 जा रहा है ना, 5 एकम 5 जा रहा है, और फिर जा रहा है 5 दूनी 10, 5 7 35, कितना गया ये 137 चला गया। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली कितनी, 137। हमसे पूछा क्या गया, b की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, b की वैल्यू हमने 10 निकाली थी, तो 127 में 10 और जोड़ देंगे तो b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसकी, 137। तो मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। इसमें जो पूछा गया था आंसर होगा 137। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं, खुल जाओ भाई। हाँ, इसको हटाते हैं यहाँ से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 ही है ना, हाँ भाई 11 ही है। चलिए कोई नहीं। कहता है कि किसी उत्पाद की कीमत पहले 30% कम होती है। देखो कुछ नहीं दिया तो हम 100 मान लेते हैं, 30% कम होती है तो 100 पर ही कम होगी 70%। परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, फिर 20% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब 120/100
परसेंटेज का साइन हटा, नीचे आ गया। 100 से 100 काटो, 0 से 0, इससे ये 12 सत्ते 84 आ गया। अब देखो 84 हमने इनिशियली कितना माना था, 100 माना था हमने, और ये बचा हमारे पास 84। तो ये कितना फालतू, कितना कम है, तो कितना कम है, 16 कम है। तो 16% का क्या हो रहा है, ऐसे लॉस हो रहा है या फिर हानि हो रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्या दिया गया है 12 में, कहाँ है भाई, आ जा भाई 12। एक मिनट रुकना भाई, कहाँ खो गया 12। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कई एग्जामों में पूछा जाता है ये, ठीक है। कहता है कि दो संख्या का योग, देखो a प्लस बी, ठीक है। दो संख्या का योग जो दे रखा है क्वेश्चन में आपको 19 दे रखा है, ठीक है। और उनका गुणनफल जो दे रखा है वो ये दे रखा है आपको कितना, 52, ठीक है। इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। एक चीज़ बताना आप लोग सबसे पहले, तो जैसे मैंने लिखा एक संख्या है a, मैंने लिखा दूसरी संख्या है b, इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/a, इसका व्युत्क्रम होगा 1/b, ठीक है। यदि मैं इन संख्याओं को जोड़ता हूँ, व्युत्क्रम का योग बोल रहा है ना, यदि हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो नीचे एलसीएम जाएगा a इंटू बी, और ऊपर जो जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा b प्लस a। बात सही है। तो यदि किसी संख्या को रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, a प्लस बी या बी ए, कुछ भी कह लो, अपॉन में a इंटू बी। तो हम डायरेक्ट इस चीज़ को यहाँ से लिख सकते हैं, ऊपर आएगा प्लस, नीचे आएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर जो हो जाएगा आपका डायरेक्ट यही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई। कभी भी संख्या बोले, उसका व्युत्क्रम बोले तो इस प्रकार से लिख लेंगे हम, ठीक है। और b प्लस ए, हमेशा ऊपर क्या रहता है, a प्लस बी रहता है, नीचे हमेशा a इंटू बी। और क्वेश्चन में ये तो पहले ही आपको गिवन हैगा कि ये 19 है, ये 52 है, तो 19/52 आप लोगों का आंसर हो गया। तो इतनी बात मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। आ जाओ भाई 13। हाँ 13 में दिया गया है, 13 क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है आप लोगों को। कह रहा है कि y का x%, देखो y का मतलब होता है मल्टीप्लाई y का x% बराबर ये हैगा 80, ठीक है। अब देखो ये x% था, तो यहाँ पर हमने 100 लिखा, तो ये 100 उधर चला जाएगा, यहाँ से ये 100 हट गया, तो ये यहाँ पर कितना आ गया, 00 आ गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है जी। दूसरी बात कहता है कि y का किसका, x का z%, तो x इंटू जेड, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में ये दिया गया है z का y%, सॉरी यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, z का y% बराबर आपको दिया गया है 240, ठीक है। यहाँ पर 100 आएगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतनी बात भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। कह रहा है x और z के बीच संबंध खोजें, किसके, इसके और इसके बीच संबंध खोजना है, ठीक है। तो इनको आपस में कंपेयर करने की बात हो गई है ना, कि इनको आपस में कंपेयर करेंगे, तो इससे तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, 8 एकम 8, 8 3 24 हो गया। ये उधर चला जाएगा तो हमारे पास जो बनेगा, ये उधर गया तो 3x, तो ये यहाँ पर देख लो z बराबर कितना बना, 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा कि z बराबर 3x होगा। तो मेरे हिसाब से इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जल्दी से। और 14 में क्या कहा गया है, यदि सुरेश मोहित को 6%, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सुरेश ने मोहित को 6%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 6%, और प्रिंसिपल जो दिया गया है कितना दिया गया है, 32,000 रुपये। देखो जहाँ भी परसेंटेज में वो 6 रेट ही होगा, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से जो उधार दी गई राशि होती है वो प्रिंसिपल कहलाती है। टाइम आपको दे दिया उसने 4 वर्ष। फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, ऐसा ही निकालने का, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़ रहे तो फिर से पढ़ लो, ठीक है। तो
PRT, तो यहाँ से ऐसा ही निकल जाएगा हमारे पास कितना, 32,000 इंटू में 6% अपॉन में 4, 2 0 कैलकुलेट कर देंगे। 6 चौक 24 दूनी 48 का ये हो जाएगा 8, है ना। 24 थी 72, 72 और 4 76, ठीक है ना। और क्या है, ज़ीरो को एज इट इज़ लगा दो। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है ब्याज के साथ कितनी राशि देनी पड़ेगी, सुरेश को मूलधन राशि के साथ कितना ब्याज देना। कह रहा है कि प्रिंसिपल भी दे दे और ब्याज भी दे दे, तो इसका मतलब तो बात अमाउंट की कर रहा है, तो इसमें 32,000 और जोड़ दो बस, और कुछ भी नहीं है। हो गया सॉल्व। 0 8 6 और ये 9 और ये 3, कितना हो गया, 39,680 आप लोगों का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को समझ आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ, ये कहता है कि प्रतिमा खाना और मनोरंजन के बीच कितना अंतर है, खाने और मनोरंजन के बीच में कितना अंतर है। देखो टोटल वो वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 65,000 रुपये, टोटल खर्चा इतना दे रखा है। देखो खाने की बात करेंगे तो डार्क ब्लू है। एक काम करते हैं, रुक जाओ पहले एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पर। देखो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से देखो। मैं ओरली बताता हूँ पहले आप लोगों को। टोटल दे रखा है आपको क्वेश्चन में कितना, देखो यहाँ से चार्ट के अध्ययन करें, इसमें देखेंगे तो नीचे वाली लाइन में दे रखा है यदि परिवार का कुल मासिक आय कितना है, 65,600 रुपये। कितनी है, 65,600 रुपये, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, प्रतिमा खाने और मनोरंजन के बीच कितना अंतर है। देखो खाने वाला है डार्क ब्लू, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20%, ठीक है। और क्या दे रखा है, मनोरंजन, ठीक है। मनोरंजन का है ग्रे कलर, कौन सा कलर है, ग्रे कलर, जिसमें 18% है, तो डिफरेंस हो गया 2% का। तो आप 65,600 का 2% निकाल दो, कितना बैठेगा, 1,312 रुपये बैठेगा। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्यूशन करा देता हूँ, देखो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, 65,600 तो टोटल हैगा, ठीक है। और जो आपको फूड पर मिलता है, फूड पर जो मिलता है वो मिलता है 20%। और आपको घूमने पर, मनोरंजन पर कितना मिलता है, मनोरंजन पर मिलता है किस पे, क्या कहते हैं उसे, मनोरंजन को, पिकनिक मान लो, पिकनिक पर कितना मिलता है, 18%। देखो डिफरेंस कितने का है, 2% का, तो इसकी वैल्यू 2% निकाल दो बस, इसका कितना आएगा, 13-12, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 16 16 देखेंगे भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, 12 को तो मैं एज इट इज़ रखूँगा, 16 में 12 को तो मैं एज इट इज़ रखूँगा, √3 है तो मल्टीप्लाई में रहेगा, कोई साइन नहीं है तो, ठीक है ना। प्लस देखो 20 को तो मैं एज इट इज़ रखूँगा, 16 × 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस की साइन। देखो और आगे उसने क्या कहा है, आगे उसने बोला है को जोड़े, और तो दिया है लेकिन उसने जोड़ने की बात की है आगे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। 10 × 3, क्यों, अंडर से मैंने वैल्यू बाहर निकाल दी भाई। 9 किसका अंडर रूट होता है, 3 का होता है, माइनस 6 × 16 किसका होता है, 4 का। बस इसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कितना, 12 × 36 प्लस 80 प्लस 30 माइनस 24, तो यहाँ से बचेगा 6, ठीक है। 36 6 42 और इसमें 42 अगर हम जोड़ देते हैं टोटल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 4 12, ठीक है। 122 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, है ना। 17 में क्या दिया गया है, बस 3 क्वेश्चन और है, जल्दी से कर लेते हैं इनको। कह रहा 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको। देखो कभी भी अनुपात दे तो उसको क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, मैंने पहले भी बताया था। इसको थोड़ा सा चलो छोड़ो, है ना। इसकी वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, इतनी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 × 8 = 96,
13 कम 13 और कितनी बार जा रहा है, 13 छिक 78 है ना। तो ये बचा एक्स स्क्वायर, भाई एक्स तो बचा ना, एक्स स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट चढ़ गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 निकल करके आ गई। तो इतनी बात तो क्लियर है कि एक्स की वैल्यू 4 निकल करके आ गई है ना, एक्स की वैल्यू 4 निकल के आ गई है। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखो बड़ी संख्या मतलब कि ये वाली संख्या है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई 13 कर दो, तो 13 चौक 52, क्यों बड़ी कौन सी थी, 13 थी, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो 13 चौक 52 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एक मिनट, हाँ ठीक है 17 हो गया हमारा। 18 की ओर चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जल्दी से, खुल जा सिम, कहाँ गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि यदि गुणनफल और एचसीएफ दो संख्या का दे रखा है कितना, इतना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में चीज़ बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने कहा एक संख्या है मेरे पास, मान के चलिए 10, एक संख्या, दूसरी संख्या है मेरे पास 12, इतनी बात क्लियर है। देखो एक संख्या है 10, दूसरी संख्या है 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 120 हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 120 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इसका एचसीएफ निकालिए, इसका एचसीएफ, तो आप कहेंगे जी एचसीएफ है 2, इतनी बात भी क्लियर है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 10 और 12 का आप एलसीएम निकालें, तो एलसीएम 10 और 12 का एलसीएम जो निकलेगा आपका, वो निकलेगा कितना, 60, इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे ठीक है जी। और एक चीज़ ज़रा देखना, ये ए और बी को, दो संख्या को मल्टीप्लाई करके जब मैं एचसीएफ से भाग देता हूँ, तो यहाँ से भी जो निकलेगा वो डायरेक्ट एलसीएम ही निकलता है, देख लो, नहीं तो निकल रहा है ना, एचसीएफ से मल्टीप्लाई को जब डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, एलसीएम ही निकलता है। क्यों निकल रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ से वो वैल्यू निकालनी भी आसान हो जाएगी, कौन सी, एक 10 और एक 12 थी, देख लो, जिसका मल्टीप्लाई कितना, जिसका एलसीएम कितना हैगा, 60 हैगा, मल्टीप्लाई होके 120 बन रही है, 10 और 12 थी। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि समझा देना चाहिए आपको। क्यों, देखो इसी पर आधारित है ये क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन में दे दिया है क्या, मल्टीप्लाई दिया है, तो एचसीएफ से भाग कर दो, एलसीएम डायरेक्ट निकल जाएगा तुम्हारे पास, बस और कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में, और कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, 3430 को डिवाइड कर दो तुम एचसीएफ से, और जो भी वैल्यू निकलेगी वो एलसीएम ही होगी, 35 से, इससे काटेंगे 35 से, है ना, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 नीम 63, है ना, 5 नीम 45 और 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया आपका 98, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं 19 की ओर चलते हैं। कहता है कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ मैं तुमने सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, कभी भी आपको डिफरेंस देके प्रिंसिपल पूछे, ठीक है, डिफरेंस, तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डी इक्वल टू पी अपॉन में रेट अपॉन में 100 इंटू में कितना समय दिया है, यहाँ 2 वर्ष है तो 2 वर्ष लगा दो, बस सॉल्व कर दो इसको, डी की जगह डी लगा दो, है ना। डिफरेंस आपको कितना दिया गया है, 20,000 रुपये नहीं 2,000 दिया गया है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, आर दे रखा है आपको कितना 40% ना, तो 40/100, है ना, 0 से 0 काटो, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये 2/5 आ गया, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूँ 2/5, तो 2/5 का अगर स्क्वायर करेंगे, 2/5 का अगर स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, इतनी बात क्लियर है। इसको इससे काट दो, 4 पंजे 20, तो ये आ गया हमारे पास 500। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, 25 पंजे 125, तो कितना आ गया 125, 25 पंजे 125, 2 0 एज इट इज़ आ गई, तो यहाँ से ये निकल गया हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई 12,500। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। देखो यहाँ 2 वर्ष है, अगर 3 होता तो 3 वर्ष रख देते, 4 होता 4 रख देते, जितना हो उतना रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद बाकी एज अ क्वेश्चन आएगा तो मैं करा दूँ आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। अधिकांश वो 2 वर्ष का ही देता है वैसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर
20। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 भी। कहता है कि 6 संख्या का औसत 42 है, यदि प्रत्येक को 4 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। एक चीज़ मुझे आप लोग बताना ज़रा थोड़ी सी। मैं कहता हूँ कि मान के चलिए आप 5 संख्याएं, 4 संख्याएं, मान के चलिए 4 संख्याएं या 5 संख्या मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। उनका औसत कितना है, उनका औसत है 5 संख्याओं का औसत है 20, ऐसे मान लेते हैं। देखो तो औसत का मतलब तो ये हो गया ना कि सारी संख्याएं 20-20 रही होंगी, हम यही तो मान के चलते हैं। 5 संख्याएं तो 20-20 रही होंगी, इसीलिए उसका औसत 20 है। औसत का मतलब तो ये होता है ना कि बराबर बराबर भागों में बांट देना, हमने सबको 20-20 मान लिया, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ कि प्रत्येक को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, देखो प्रत्येक को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सॉरी, प्रत्येक को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो प्रत्येक को अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, सारे 40-40 बन गए। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज भी 40-40 हो गया। तो यहाँ से ये बात याद भी रख सकते हैं आप कि प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, माइनस करें, प्लस करें, एवरेज पर भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। बात क्लियर है। जैसे पहले एवरेज था 20, अब हो गया एवरेज 40। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको, तुम खुद भी कोशिश कर सकते हो कि औसत कितना है, 42 है, ठीक है। सभी संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 4 से कर दो भाई, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, बस 168 आपका नया औसत निकल करके आ जाएगा। कि नया औसत क्या है, 168 होगा। अगर वो डिवाइड करने के लिए कहता हम डिवाइड कर देते, प्लस करने के लिए कहता प्लस कर देते, माइनस कहता तो माइनस कर देते। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय और ट्रक।